बहुत शुक्रिया। अच्छा, जंगलात की बात हम अगर करें तो एक रेशो होता है। मैं पाकिस्तान के अगर ओवरऑल रकबे की बात करें, वैसे तो हम कहते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ इतने खूबसूरत हैं, इस्लामाबाद ग्रीन है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के रकबे के हिसाब से जंगलात कितने परसेंट हैं? मेरे ख्याल से बहुत कम है ये रेशो। किताबों के अंदर पढ़ाया गया हमें भी कि किसी भी मुल्क की तरक्की याफ्ता होने के लिए 25% जंगलात का होना ज़रूरी है। 25%। हाँ, 2005 के अंदर जब मैं मुताल्ला पाकिस्तान पढ़ रहा था 5 क्लास में, तो मुझे आज भी याद है कि 4 पॉइंट समथिंग था, और आज आप गूगल खोले तो पाकिस्तान के अंदर जंगलात का रेशो 2.7 समथिंग है। इतने बुरे हालात में हम आ गए हैं। वो भी डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ के रिसर्च का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। तो जंगलात का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जबकि हम अपने बचपन से शजरकारी की मुहिम के बारे में ख़बरों में, मीडिया पे सुनते आ रहे हैं। अलमिया यही है ना हमारे यहाँ कि हम जो चीज़ करते हैं वो सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक ही होता है। अगर अमली मैदान में आप देखेंगे, अभी कैंपेन गर्मी आती है, सबको याद आ जाता है पौधे लगाना। और बड़ी अफसोस की बात है कि एक वक्त था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम प्लांटेशन शुरू की, तो मुझे आइडिया नहीं था कि पौधे कैसे लगाने हैं, किस साइज़ के लगाने हैं, तो हम भी 1-1 2-2 फीट के पौधे लेके लगा देते थे। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ कि लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी 20 आदमी मिलके 1-2 फीट का पौधा लगा रहे होते हैं, तो ये कोई शजरकारी नहीं है। अच्छा। शजरकारी के लिए आप कोशिश करें कम से कम 5 से 7 फीट का पौधा लगाएं। देखें कि वहाँ पर ओवरहेड चल रही है, बिजली की लाइन है, ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड लाइन है, सेवरेज की लाइन है। इन चीज़ों का भी मुताला करने के बाद, जब प्रॉपर चीज़ें करने के फाइनलाइज़ करने के बाद हम शजरकारी करेंगे, तो इंशाल्लाह उन दरख्तों को 100 साल बाद भी काटना नहीं पड़ेगा।